Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Aisha, and today's our topic is profit calculation. प्रॉफिट कैलकुलेशन जो है वो किस तरह से होती है, कितने टाइप्स कितनी टेक्निक्स होती हैं प्रॉफिट कैलकुलेट करने की। तो आज हमारा बेसिकली टॉपिक है प्रॉफिट शीट क्रिएशन का। नेक्स्ट फिर हम देखेंगे इसके बाद कि प्रॉफिट कैलकुलेटर से हम कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि एफबीए अमेजोन एफबीए की तरफ से हमें रेकमेंड किया जाता है। ठीक है, मैनुअली भी हम कर सकते हैं कैलकुलेटर से अगर हमें फार्मूलेशन आती हो। तो इसलिए मैंने ये फार्मूलाज जो है वो मेंशन कर दिए हैं ताकि आप लोग को इजी हो जाए। इन्हें अच्छे से आप लोग याद कर लें, अच्छे से आप लोग जो है इन्हें सेव कर लें अपने पास और इसकी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, पहले हम शीट क्रिएशन करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे एफबीए कैलकुलेटर की तरफ। वहाँ से हम कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले तो बता दूं कि प्रॉफिट कैलकुलेशन की टेक्निक्स कितनी टाइप्स की होती हैं। तो बेसिकली वो होती है मैनुअली। ठीक है, कि आपको जो है फार्मूलाज याद हैं और आपने क्या करना है, जस्ट कैलकुलेटर उठाना है और कैलकुलेटर से आप लोग कर लें। तो वो टाइम टेकिंग होता है और सम टाइम मिस्टेक भी हो सकती है हमसे। कभी कैलकुलेशन में हो जाए, कभी मल्टीप्लाई को हम डिवाइड कर लें, तो इस तरह के कंफ्यूज आ जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं प्रॉफिट कैलकुलेशन की बताऊँ टेक्निक्स, तो वो है यहाँ पर बाय एफबीए कैलकुलेटर। बाय यूजिंग एफबीए कैलकुलेटर भी कर सकती हैं, और उसी के साथ जो है सेकंड टेक्निक हमारे पास है बाय शीट। ठीक है, बाय यूजिंग प्रॉफिट शीट, जो कि अभी हम बनाना सीखेंगे। ताकि क्योंकि हम एक बार शीट बना लेते हैं, जस्ट हमने प्रोडक्ट की डिटेल्स देनी है और ऑटो फिल में हमें हमें जो है प्रॉफिट का आइडिया हो जाता है कि यस इतना एस्टिमेटेड जो है, हमने जितनी भी फॉर्मुलेशन की है शीट में, उसमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो है इतना बनता है। तो वो देख लेते हैं प्रॉफिट शीट। ठीक है, तो इन टू टेक्निक्स पे हम देखेंगे प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और इन्हीं को आप यूज़ करके अपनी नेक्स्ट हंटिंग में प्रॉफिट की टैब भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर रैंडमली आप लोग की शीट जो मैंने शेयर की है ऑलरेडी, इसी में एक टेम्पलेट बनाऊंगी और एक्सेल पे भी बना देती हूँ। ठीक है, समटाइम ड्राइव में इशू आ रहा होता है, तो फिर हम एक्सेल की फाइल जो है वो यूज़ करेंगे। इसका फॉर्मेट भी मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगी, जो कि ऑलरेडी फॉर्मुलेटेड है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ कुछ स्टैट्स। जैसे मेरे पास ये वाली हेडिंग्स हैं। ठीक है, मुझे यही हेडिंग चाहिए होंगी प्रॉफिट शीट पे भी। ठीक है, ये नहीं है कि आप लोग प्रॉफिट शीट अलग से बनाएं, हंटिंग शीट अलग से बनाएं, बल्कि नहीं, आप लोग जो है हंटिंग शीट के अंदर ही प्रॉफिट शीट बना लें तो इट्स बेटर। जितनी भी आपकी जो है प्रोडक्ट्स फाइंड हो चुकी होंगी, उनमें जस्ट फार्मूलेशन करनी है और आपका जो है प्रॉफिट आउट ऑफ फिल में कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमें सबसे पहले तो चाहिए कॉलम्स। कॉलम्स को कैसे ऐड करते हैं, क्योंकि ये गूगल शीट है, तो गूगल शीट के इस कॉलम पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट वन लेफ्ट कॉलम। तो हमें यहाँ पे कॉलम्स चाहिए, और कितने चाहिए ये हम यहाँ से देख लेते हैं अपनी स्लाइड से। अच्छा जी, अब भी हमें एक कॉलम चाहिए अमेजोन रेफरल फी का। उसके बाद हमें टैक्स का कॉलम चाहिए, टोटल कॉस्ट हमने कैलकुलेट करनी है, प्रॉफिट का चाहिए, उसके बाद आरओआई का चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 एंड 5 हमें कॉलम्स चाहिए। सो मैं यहाँ पर 5 कॉलम्स जो है ऐड कर लूँगी। सेम प्रोसेस है, आप लोग इसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 1 कॉलम कर लें, अदरवाइज आप लोग जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं यहाँ से 5 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे और भी ऑप्शन होता है कि अगर आप लोग बल्क में जो है एक से ज़्यादा कॉलम्स ऐड करना चाहते हैं तो वो कर लें, वो आई थिंक एक्सेल में आता है। खैर, अच्छा जी, हमारे पास 5 जो है कॉलम्स ऐड हो चुके हैं। सबसे पहले हमें चाहिए अमेजोन रेफरल फी, तो उसकी मैं हेडिंग दे दूंगी रेफरल फी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए, टैक्स। टैक्स कितना पड़ेगा हमारी प्रोडक्ट पे। उसके बाद हमें चाहिए शिपिंग। शिपिंग में फ़िलहाल फ़ॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम, शिपिंग वही होगी जो हमें सप्लायर से मिल रही होगी। एंड देन हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट। उसके बाद हम ऐड करेंगे प्रॉफिट। ठीक है, सप्लायर्स की जो है प्राइसेस
वो प्राइजेस जो कि आपने, मैंने कल बताया था कि मिनिमम प्राइस में जो दे रहा होगा वॉलमार्ट, सैम्स, कोई भी सप्लायर, आपने उसको लेना है, ठीक है। तो इसमें से सप्लायर प्राइस जो भी आप ले रहे हैं उसे यहाँ से, कौन बोल रहा है ये? ओके, इट्स ओके। ये कौन है? एक एक के, ओके। अपना माइक म्यूट रखिए क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है तो डिस्टॉर्शन होती है। ओके, तो ये हमारे पास सप्लायर प्राइस है जो कि हमने वॉलमार्ट से देखनी है। यहाँ पे सप्लायर्स के साथ आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि आप लोग किसकी प्राइस ले रहे हो, वॉलमार्ट की ले रहे हो, सैम्स क्लब की ले रहे हो, जिसकी भी ले रहे हो तो यहाँ पे आप मेंशन कर दें ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाए कि मेरे पास जो सप्लायर है इस प्रोडक्ट का वो कौन है, वॉलमार्ट है, बेस्ट सप्लायर जिसपे हमें प्रॉफिट अच्छा गेन हो सकता है। प्रॉफिट कब गेन होगा? डेफिनेटली आपके पास प्राइस जो है वो उसमें डिफरेंस होगा। सेलिंग प्राइस जो है वो अमेजोन पे हाई होगी और वॉलमार्ट पे अगर कम होगी तो हम उसी को लेंगे। तो बाकी जो सप्लाई ये जो मैंने एक्स्ट्रा बताए हैं, सप्लायर 1, सप्लायर 2, सप्लायर 3, ये इसलिए बताई हैं कि अगर यहाँ पे सेम प्रोडक्ट मिल रही है बट प्राइस में फ्लक्चुएशन है कि वो हाई है, ठीक है, या फिर आउट ऑफ स्टॉक चल रही है, तो फिर भी आप लें क्योंकि उस वेबसाइट पे या उस सप्लायर के पास सेम प्रोडक्ट अवेलेबल है। इन फ्यूचर जब भी हमारे पास कोई ऑर्डर आएगा या हमने परचेज करनी है, पॉसिबिलिटी है कि इन सप्लायर्स के पास जो है मिनिमम प्राइस में या कम प्राइस में हमें प्रोडक्ट मिल रही है, ठीक है। ओके, अब आते हैं सबसे पहले हम अमेजोन रेफरल फी की तरफ। तो यहाँ पे जो फार्मूला आप लोगों ने ऐड करना है वो है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 15%। ठीक है, यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, 15% करेंगे आप लोग। इसका 15% का फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, 15 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 15, इस तरह से भी कर सकते हैं। वुड टाइम टेकिंग है और लॉन्ग भी है, इसलिए सिंपल फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले किसी भी एक्सेल शीट में जब हम फार्मूला ऐड करते हैं तो हम इक्वल का साइन यूज करते हैं, ठीक है। गूगल शीट है या फिर आपकी एक्सेल शीट है, एमएस एक्सेल, तो जिस भी शीट पे हम फॉर्मुलेशन स्टार्ट करते हैं तो वहां पे सबसे पहले इक्वल का साइन लगाते हैं। इक्वल का साइन लगाने के बाद आप लोगों ने फार्मूला ऐड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। सेलिंग प्राइस कौन सी है? उसका यहाँ पे मैंने कॉलम दिया होगा आई थिंक, प्रोडक्ट एसन, प्रोडक्ट रेटिंग, बीएसआर, प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस, ये देखें, ठीक है, ये वाला कॉलम। ओके, यहाँ पे मैंने इक्वल का साइन लगाया और उसके बाद ये वाला जो कॉलम है प्रोडक्ट सेलिंग, इस पे मैंने वन टाइम क्लिक करना है तो ये सिलेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर शो हो रहा है I2, मीन्स कि आई का कॉलम है और इसकी सेकंड वाली रो है जिसको मैंने सिलेक्ट किया है। इसमें जो भी वैल्यू इंटर की जाएगी, जो भी नंबर इंटर किया जाएगा वो यहाँ पर जो है फार्मूलेट में आ जाएगा, फार्मूलेशन में। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के लिए हम स्टेरिक यूज करते हैं अपने कीबोर्ड से, और देन हम लगाएंगे 15 एंड देन हम इसके साथ परसेंटेज का साइन लगा देंगे और देन इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा फार्मूला जो है वो ऐड हो गया, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा फार्मूला ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं। सो मैं यहाँ पर सेलिंग प्राइस, अगर फॉर एग्जांपल मेरी सेलिंग प्राइस $100 है मेरी प्रोडक्ट के, तो यहाँ पे 15 आना चाहिए, 15% का। सो दिस इज करेक्ट, तो इट मीन्स कि हमारा फार्मूला जो है वो करेक्ट है। अब ये ले क्यों रहे हैं, ये है क्या अमेजोन रेफरल फी? तो ये मार्केट पे डिपेंड करती है कि आप जो है किस वेबसाइट पे आप लोग सेल करने जा रही हैं। आप लोग अमेजोन की यूएस मार्केट है, यूके मार्केट है, जिस मार्केट में भी आप लोग सेल करने जा रही हैं तो ये वहाँ पर सेलिंग प्राइस होती है, सेलिंग फी होती है, ठीक है। उनकी वेबसाइट को यूज करने के लिए आप लोग फी जो है वो पे करते हैं, अमेजोन आपसे चार्ज करता है, तो वो आपकी सेलिंग प्राइस का 15% होता है, ठीक है। तो इसलिए ये हम अपनी कॉस्ट में ऐड करते हैं ताकि जो है हमने सप्लायर से जो प्रोडक्ट लेनी है उसमें ये फी भी ऐड हो जाए, टैक्स भी ऐड हो जाए, शिपिंग भी ऐड हो जाए, उसके बाद हमें पता चले कि टोटल कॉस्ट कितनी बनती है और सेलिंग प्राइस हमने कितनी रखनी है जिसमें हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो है वो गेन हो सके।
अच्छा जी, अब हम चलते हैं टैक्स की तरफ। तो टैक्स ऑलमोस्ट हम एग्जैम्प्ट भी करवा सकते हैं ड्रॉप शिपिंग में। टैक्स को जो है हम क्लियर करवा सकते हैं कि हम जो भी यहाँ से ऑर्डर लेंगे वॉलमार्ट से, सैम से, वहाँ पे टैक्स ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो उस पे हम सर्विस ले सकते हैं, खुद भी हम अप्लाई कर सकते हैं टैक्स एग्जम्पशन के लिए। पीडीएफ फाइल्स के थ्रू हम फिजिकल भी जा सकते हैं वॉलमार्ट स्टोर पे, ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं ईमेल्स के थ्रू कि हमें जो है टैक्स एग्जेम्प्ट करवाना है अपनी वॉलमार्ट आईडी पे। सो हमें जो है हमारी जितने भी ऑर्डर्स आएंगे हमारी आईडी पे टैक्स जो है वो ऐड ना किया जाए। ठीक है, तो फिर भी हम सेविंग अपनी प्रोडक्ट के लिए, सेफ्टी के लिए हम यहाँ पर 8% टैक्स ऐड करते हैं। सो यहाँ पर फार्मूला मैंने जो ऐड किया है इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे फार्मूला लगाएं वो है सप्लायर प्राइस। क्योंकि जब हमने अमेजोन फी दी है तो वो, क्योंकि हमने अमेजोन पे सेलिंग करनी है, अमेजोन पे ही हमें वो फी चार्ज होगी। इसी तरह सप्लायर प्राइस हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें टैक्स जो है वो सप्लायर से पड़ेगा, अमेजोन से नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली जहां से हम परचेज कर रहे होते हैं, बाय कर रहे होते हैं, शिप करवा रहे होते हैं, उन्हीं को जो है टैक्स हमने पे करना होता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर सप्लाई प्राइस लेंगे और सप्लायर प्राइस का 8% जो है वो टैक्स ऐड होता है अगर कोई वेबसाइट या फिर कोई सप्लायर आपसे चार्ज करता है, लाइक वॉलमार्ट करता है, सैम्स करता है, तो उसका हम 8% देंगे। तो यहाँ पर सेम एज इट इज कि हमने इक्वल का साइन लगाना है और उसके बाद सप्लायर प्राइस इसको हम सेट कर लेंगे एंड देन मल्टीप्लाई कर देंगे 8% के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास टैक्स का फॉर्मूला ऐड हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे चेक करती हूँ, अगर मेरे पास 100 अमेजोन सप्लाई प्राइस होगी तो यहाँ पे 8 आना चाहिए। सो दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास कंफर्म हो गया कि हमारा फॉर्मूला ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं शिपिंग की तरफ। शिपिंग हम वही यहाँ पे इंटर करेंगे जो कि वो चार्ज कर रहा होगा, 4 है 5 है जितनी भी है, अगर 0 है तो 0 ऐड कर देंगे। उसके बाद आ जाती है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में आप लोगों ने किन किन चीज़ों को ऐड करना है इस पे इक्वल का साइन लगाएंगे और अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने किन किन चीज़ों को ऐड करना है। सप्लायर सेलिंग प्राइस, वॉलमार्ट है, सैम्स है, जो भी है। उसके बाद टैक्स ऐड करना है, शिपिंग ऐड करनी है और उसके बाद अमेजोन रेफरल फी। जितनी भी पे आउट करने के बाद हमारी टोटल कॉस्ट बनती है उसके लिए हमने फार्मूला ऐड करना है। इक्वल का साइन लगाया और सप्लाई प्राइस प्लस अमेजोन रेफरल फी प्लस टैक्स, उसके बाद प्लस एंड शिपिंग, देन इंटर करेंगे अपने कीबोर्ड से तो हमारा ये फार्मूला जो है वो ऐड हो चुका है। इसे आप लोग चेक कर सकते हैं। 100 एंड यहाँ से 115 उसके बाद 8 को प्लस करेंगे तो ये 123 बनता है टोटल। अगर मैं इसमें कोई एडिटिंग करती हूँ, लाइक मैं यहाँ पे 120 कर दूँ तो ये देखिए ये ऑटो फिल हो रहे हैं, जहाँ जहाँ पे हमने फार्मूला लगाया है वो ऑटो फिल में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेलिंग प्राइस इंक्रीज करनी है तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे मैं 200 लगा रही हूँ। तो यहाँ पर किस में डिफरेंस आना चाहिए, अमेजोन रेफरल फी में जस्ट डिफरेंस आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू एडिट करती हूँ तो यहाँ पर जस्ट अमेजोन रेफरल फी में चेंज आया है। जब मैं यहाँ पे सप्लायर प्राइस में करती हूँ तो यहाँ पर कोई भी चेंजिंग करने से मेरे पास टैक्स में और टोटल कॉस्ट में जो है चेंजिंग आनी चाहिए। तो ये देखें जब भी हम इसमें चेंजिंग करेंगे इस कॉलम में हमारे पास जो है यहाँ पर भी ऑटो फिल में चेंजिंग हो जाएगी। अच्छा, अब हम चलते हैं प्रॉफिट की तरफ। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, इक्वल लगाएंगे एंड देन हम चलते हैं शीट की तरफ कि फॉर्मूला क्या था। सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस कौन सी है हमारी, ये वाली, और माइनस कर देंगे हम टोटल कॉस्ट को। जितनी भी कॉस्ट पड़ती है हमने वन बाय वन नहीं करना बल्कि हमने टोटल कॉस्ट का जो फॉर्मूला ऐड किया है जस्ट इसमें जो भी वैल्यू होगी वो माइनस हो जाएगी सेलिंग प्राइस से। उसके बाद हम इंटर कर देंगे तो हमारे पास जो है ये प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। ठीक है, 29 में। ठीक है, अब इसमें एक और चीज ऐड करनी है हमने, वो क्या है, ROI। ठीक है, ROI मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि हमने जितनी इन्वेस्ट किया है पर यूनिट पे उस पे कितनी जो है हमें रिटर्न बच रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही कह सकते हैं। और इसको फार्मूला जो है इसका ऐड करते हैं इक्वल का साइन और प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे हम टोटल कॉस्ट पे तो ये हमारे पास ROI आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गूगल शीट में ROI का आई डोंट नो कि क्यों इतना इशू आता है, बट इसी फार्मूलाज को अगर हम एक्सेल पे यूज करते हैं तो यहाँ पे चेंजिंग आएंगी। ठीक है,
तो ये ड्राइव में ऑलमोस्ट हर किसी के इशू आ रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स का भी आ रहा है कि ROI जो है एग्जैक्ट यहाँ पे कैलकुलेट नहीं हो रहा। तो आप लोग जो हैं यही फॉर्मूलेशन एक्सेल पे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्सेल शीट का फॉर्मेट जो है मैं आपको शेयर कर दूंगी, और यहाँ पे फार्मूलाज इंटर हैं ऑलरेडी। मैं आपको इसमें चेंजिंग करके भी दिखा देती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास सेलिंग प्राइस जो है वो 200 है, ठीक है। और उसके बाद सप्लायर यानी कि परचेज प्राइस जो है वो मेरी 130 है, ठीक है। तो ये देखिए ROI में चेंजिंग आ रही है। और बट इसी तरह अगर हम करेंगे उस पे गूगल शीट पे, तो वहां पे 0.0 समथिंग में आ रहा होगा। अच्छा, डिवाइड का साइन होता है बैक स्लैश, ठीक है। मैं यहाँ पे अगेन कर देती हूँ। ये देखें, ये जो बैक स्लैश का होता है ये वाला साइन, ये आपने यूज करना होता है डिवाइड के लिए, ठीक है। ये नजर आ रहा है, ये वाला आपने यूज करना है। मैं आपको स्क्रीन कीबोर्ड से भी दिखा देती हूँ, क्योंकि एक होती है सॉरी फॉरवर्ड स्लैश और एक होती है बैक स्लैश। स्क्रीन कीबोर्ड, ठीक है। तो आपने उसको ऐड कर लेना है, ये डिवाइड के लिए यूज होता है। और जो मैंने परसेंटेज के लिए यूज किया है ये वाला, ठीक है, इस की को आपने यूज करना है। और देन मैंने जो परसेंटेज लगाई है, कहाँ पे, इस पे लगाई थी, हाँ, Amazon रेफरल फी पे। ये आपने मोड वाला साइन यूज करना है, जो कि आप लोग शिफ्ट प्रेस करेंगे एंड देन आप लोग 5 प्रेस करेंगे तो आपका जो है ये वाला आ जाएगा, ठीक है, शिफ्ट। उसके बाद आपने ये 5 का की जो है वो प्रेस करेंगे तो आपके पास ये मोड का साइन आ जाएगा, जिसे आप लोग परसेंटेज के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? शीट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका? एनी क्वेश्चन? ओके, गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के सेकंड मेथड कौन सा है हमारा, तो वो है Amazon FBA कैलकुलेटर। यहाँ पे हम आएंगे गूगल पे, ठीक है, गूगल करें और उसके बाद गूगल पे टाइप करेंगे आप लोग गूगल शीट पे कर लें या फिर एक्सेल पे कर लें। गूगल शीट पे ROI का मसला है, आप लोग एक्सेल पे कर लें, इट्स बेटर। अदरवाइज मुझे भी तो चेक करवानी है ना अपने प्रॉफिट के साथ ब्रदर्स, तो प्रॉफिट कैलकुलेशन जो है वो वहीं पे कर लें गूगल पे। ROI का जो चेक करना है वो भी एक्सेल पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास MS एक्सेल है तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से अपनी शीट जो है डाउनलोड करेंगे, ठीक है। फाइल पे जाएं और डाउनलोड कर लें MS एक्सेल पे, और वहाँ पे अगेन ROI का फॉर्मूला ऐड कर सकते हैं, तो तब भी आपका जो है ये वाला इशू रिजॉल्व हो सकता है। अदरवाइज शीट पे इंटर करें ताकि मुझे जो है आपके असाइनमेंट्स मिले साथ साथ। नेक्स्ट इन फ्यूचर आप लोग जो है एक्सेल पे करेंगे। ओके, हम आएंगे गूगल पे। गूगल स्लो हो गया है।